यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसके पहले है। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। बस, हालेलुया। यहाँ क्या लिखा हुआ है? सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता क्या है? किसान है। ये बात मैं आपको थोड़ा पीछे से बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये बात उस समय की है जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बातचीत कर रहे हैं और बातचीत के दौरान यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं सच्ची दाखलता मैं हूँ। उसमें से एक चेला होता है यीशु मसीह का, थोमा, जो यीशु मसीह से बोलता है कि हे प्रभु, तू जिन बातों का जिक्र करता है, तू कहता है कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, तो एक काम कर प्रभु, तू मुझे पिता को दिखा दे। हालेलुया। फिलिप्पुस क्या बोलता है? तू मुझे पिता को दिखा दे। उस समय यीशु मसीह फिलिप्पुस से बोलते हैं कि हे फिलिप्पुस, क्या तुझे विश्वास नहीं है कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, और जिसने मुझे नहीं जाना उसने पिता को नहीं जाना। इतनी देर में थोमा बोल उठता है। हालेलुया। क्योंकि वहाँ यीशु मसीह के सारे चेले होते हैं और थोमा कहता है कि हे प्रभु, तू कहाँ जाता है? तू कैसी बातें करता है? यीशु मसीह कहता है हे थोमा, क्या तू इन बातों को नहीं जानता? क्योंकि यीशु मसीह जो बातें करता था वो दृष्टांतों में करता था। चेलों को समझ में तो आती थी, लेकिन बहुत देर बाद, कब? जब वो बातें पूरी हो जाती हैं। हालेलुया। हमें भी वो बातें कब समझ में आती हैं? जब वो बातें हमारे जीवन में क्या होती हैं? पूरी हो जाती हैं। इससे पहले हमें भी क्या समझ में, हम सुनते तो हैं, हमें याद तो रहता है, हमें स्मरण तो रहता है इन बातों को, लेकिन क्या होता है जब वो बातें हमारे जीवन में लागू होती हैं, जब वो बातें हमारे जीवन में पूरी होती हैं, तब क्या कहते हैं? हमारे समझ में आता है। हालेलुया। यहाँ लिखा है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ। यीशु मसीह अपने बारे में बोल रहे हैं। हालेलुया। इससे पहले हम तब देखते हैं यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज क्या हुआ है? निकट आया है। यीशु मसीह कौन था? स्वर्ग का राज खुद था, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। हालेलुया। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। बहुत समय के बाद लोगों को समझ में आया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूँ, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं। जब आप 14 अध्याय पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा यूहन्ना में ही, वहाँ लिखा गया है कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूँ, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता। हालेलुया। और जो मुझ में लिखा कि जो डाली वृक्ष में बनी रहती है वो क्या करती है? फल लाती है, और जो वृक्ष में नहीं बनी रहती है वो फल नहीं लाती है। और वहाँ लिखा गया है कि यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं तुम्हें बना रहूँगा। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर में बने रहेंगे तब परमेश्वर हम में बना। अब हमें कैसा होना चाहिए कि परमेश्वर हम में बना रहेगा? आप लोग बताओ। हालेलुया। अब हमें कैसा होना चाहिए कि परमेश्वर हम में बना रहे? बाइबल में लिखा गया है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। क्या लिखा है? तुम परमेश्वर के मंदिर हो, और इस मंदिर में को गंदा मत करो क्योंकि परमेश्वर तुम में वास करता है। यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हम में बना रहे, यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर में संग रहे, तो हमें क्या रहना है? पवित्र रहना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र, जैसे मेरी चाल चलन है वैसे भी तुम्हारी चाल चलन। बाकी आप लोग जानते हैं कि हमारी और आपकी चाल चलन कैसी। हालेलुया। बाकी आप लोग, हर मनुष्य अपने आप को जानता है कि मैं कैसे चलता हूँ। भजन संहिता में बात लिखी है कि मनुष्य को जान पड़ता है कि वह खरा और सीधा है, उसकी चाल चलन खरी और सीधी है, लेकिन यहोवा की दृष्टि में वह बुरा है। हालेलुया। मनुष्य अपने दिमाग में जो सोचता है उसको ऐसा लगता है कि मैं अच्छा चल रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं तो धार्मिकता के काम करता हूँ, मैं तो गरीबों को दान देता हूँ, मैं तो बहुत धर्म से रहता हूँ, मैं तो हमेशा अच्छे कार्य करता हूँ। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे सारे धार्मिक कार्य मैले चिथड़े कपड़ों के समान हैं। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ तुझे परमेश्वर के राज्य में नहीं ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि तू क्या करता है? परमेश्वर जैसा कहता है यदि वैसा करता है तब तू परमेश्वर के राज्य में जाएगा। हालेलुया।
ये बात इसलिए यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे हैं, इसलिए चेलों को बता रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह जानता है कि एक दिन मैं क्या करूँगा, अपने पिता के पास दोबारा चला जाऊँगा और फिर समय आएगा तब मैं आऊँगा। और ये जो मेरा वचन है, जो ये परमेश्वर की बातें हैं, ये लोग क्या करें, संपूर्ण मनुष्य जाति में क्या करें, फैला दें। हालेलुया। इसलिए यहाँ लिखा गया कि सच्ची दाखला का मैं हूँ और मेरा पिता क्या है, निशान है। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो परमेश्वर हम में बना रहेगा। यदि आप परमेश्वर में नहीं बने रहेंगे, दुष्ट आत्मा पे आप हाथ रखेंगे, दुष्ट आत्मा नहीं निकलेगी। बीमारों पे आप हाथ रखेंगे तो बीमार चंगा नहीं होगा। आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके घर में आशीष नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर आप में नहीं बना है, क्योंकि आप परमेश्वर में नहीं बने हो। हालेलुया। हम प्रेरितों काम पढ़ते हैं, शिकवा नाम के एक व्यक्ति होता है जिसके 3 पुत्र होते हैं, और वो पौलुस को देखता है कि पौलुस क्या करता है, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को, वो भी पहुंच जाते हैं, बोलते हैं, दुष्ट आत्मा से बोलते हैं मैं तुझे हुक्म करता हूँ तो यीशु मसीह के नाम से बाहर। दुष्ट आत्मा क्या बोलती है, मैं पौलुस को भी जानती हूँ और यीशु मसीह को भी, तुम कौन हो। और वहाँ लिखा गया है कि उसने क्या किया, उन तीनों का बुरा हाल कर दिया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर में नहीं बने थे और परमेश्वर में नहीं था। तो मेरे जीजो, हमें और आपको परमेश्वर में बने होना जरूरी है। हम कहते तो हैं, हम क्या करते हैं, कहते तो हैं, हम कहते हैं कि हाँ मैं परमेश्वर में बना हूँ, मैंने तो बपतिस्मा लिया है, मैंने तो ये भी किया है, हम सारी बातों को बोलते हैं। लेकिन मेरे जीजो, अपने अंदर झांक के देखो, अपने अंदर अपने हृदय को देखो कि हम कितना परमेश्वर में बने हैं। मैंने पहले ही कहा, हर एक मनुष्य अपने आप को जानता है। इसलिए यहाँ परमेश्वर का वचन आज कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहोगे, मैं तुम में क्या रहूँगा, बना रहूँगा और बहुत सारा फल लाओगे। हालेलुया। बहुत सारा क्या करोगे, फल लाओगे। कैसा फल लाओगे आप? ये आम और अमरूद, सेब और संतरा नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझ में बने रहोगे, तुम जिसको सुसमाचार सुनाओगे वो परमेश्वर का हो जाएगा। तुम जिसके लिए प्रार्थना करोगे वो चंगा हो जाएगा। तुम जिसके घर में जाओगे उसके घर में आशीष आ जाएगी। तुम जिसके पास जाओगे उसके पास क्या होगा, परमेश्वर की बरकत तुम्हारे संग आ जाएगी। हालेलुया। क्यों? ये कब होगा, जब हम क्या परमेश्वर में बने रहेंगे तब। मेरे जीजो, एक बार मूसा से परमेश्वर ने बोला, हे मूसा तू चला जा मिस्र देश में और क्या कर, मेरे लोगों को छुड़ा के लेके। मूसा बोलने लगा, परमेश्वर मैं अकेले नहीं जाऊंगा। क्यों? यदि तू मेरे संग ना चले तो मैं कदाचित भी नहीं जाऊंगा। मेरे जीजो, जब आज हम और आप अपने बच्चे जो है पढ़ाई के लिए जाते हैं, हम नौकरी के लिए जाते हैं, हम बिजनेस के लिए जाते हैं, हम अपने कारोबार के लिए जाते हैं, तब कहें कि मेरे परमेश्वर तू मेरे संग चल ताकि मेरी नौकरी सफल हो जाए, तू मेरे संग चल ताकि मेरे खेत खलिहानों में बरकत आए, तू मेरे संग चल ताकि मेरे क्या गाय भैंस भेड़ बकरियों में भी क्या उन्नति आए। हम जानते हैं, बहुत सारे लोग पढ़े हुए हैं, जानते हैं कि याकूब जो अपने मामा लाबान के घर रहा, परमेश्वर उसके संग रहा, उसको क्या करता रहा, बरकत। उसके मामा उसके साथ बेईमानी कर लिया, लेकिन फिर भी क्या रहा, परमेश्वर उसके संग रहा और उसको बहुत सारे धन संपत्ति देकर वहाँ से लौटा ले आया। मेरे जीजो, दुनिया आपके साथ धोखा करेगी। हालेलुया। आपका सगा भाई आपके साथ धोखा करेगा, आपकी माँ आपके साथ धोखा कर देगी, आपका बाप आपके साथ धोखा कर देगा, लेकिन मेरे जीजो, मेरा खुदा तुम्हें कभी धोखा, क्योंकि उसका वादा है कि ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना तो कभी। लेकिन कब? जब आप एक पौवा पी के पड़े रहोगे तब। ऐसा परमेश्वर कहता है कि जैसा मेरा स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा भी क्या हो, स्वभाव हो। तब परमेश्वर तुम्हारे जीवन में क्या करेगा, कार्य करेगा। उन्हें तो हम तो बहुत बोलते हैं कि हमने तो बहुत सारी प्रार्थनाएं की, हमने तो उपवास भी रखा, हमने तो पास्टर को भी घर में बुलाया, हमने तो पास्टर को दान दिया, हमने तो ऑफरिंग भी दी, हमने तो दशवांश भी दिया, हमने तो बहुत भेंट दी, लेकिन हमारे जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। मेरे जी, जो परमेश्वर कहता है कि तुमने ये सब कुछ दिया, ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन दूरी में तुमने मेरी आज्ञाओं को नहीं माना। परमेश्वर कहता है यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानते हो, यदि तुम मेरी विधियों को चलते हो तब तुम मेरे हो, यदि तुम नहीं मानते तो मेरे नहीं हो। तो मेरे जी, जो आज हमें और आपको परमेश्वर की बातों को मानना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। अब हम और आप कैसे मानते हैं, ये
बात सब लोग जानते हैं। यहाँ लिखा गया है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता क्या है, किसान है। और थोड़ा आगे पढ़ेंगे। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे मैं काट डालता है। हालेलुया। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो क्या करता है, काट डालता है। हम चर्च तो लगातार आ रहे हैं, हम बाइबल तो लगातार आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना तो लगातार कर रहे हैं, लेकिन कोई भी बदलाव हमारे जीवन में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा पर नहीं बल्कि अपनी इच्छा को पूरी करते हैं। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में बदलाव नहीं आ रहा है, इसलिए हमारे जीवन में जो तकलीफ़ें हैं वो बनी हुई हैं, इसलिए हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं वो बनी हुई हैं। और हम कहते हैं कि परमेश्वर हमने तो सब कुछ किया, लेकिन हमारे जीवन में बदलाव, हमारे जीवन में उन्नति, हमारे बच्चों में उन्नति नहीं आ रही है। कैसे आएगी? कैसे आएगी? क्योंकि तुम परमेश्वर की इच्छा पर नहीं बल्कि अपनी ही इच्छा पर चले हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो डाली मुझ में बनी रहती है और फल नहीं लाती उसे वो क्या करता है, काट डालता है। काट डालने का मतलब है कि मेरे जो आप लगातार चर्च आ रहे हो, आप लगातार संगति कर रहे हो, आप कोटी की मीटिंग में भी आ रहे हो, आप घर की प्रार्थनाओं में भी आ रहे हो, आप जो है बड़ी बड़ी वर्शिप में भी जा रहे हो, लेकिन मेरे चीज़ों अपने आप को झाँक कर देखो। आज आपको अपने अंदर झाँक के देखने की ज़रूरत है, अपने आप को परखने की ज़रूरत है कि हमारा जीवन कैसा है। क्या हमारा जीवन उस परमेश्वर की योग्य है? क्या हमारा चाल चलन उस परमेश्वर की योग्य है? यदि नहीं है तो आज आपको अंगीकार करना है, आज आपको बदलना है अपने आप को, आज आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाना है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो मेरे जीजो, आप भले 20 साल से चर्च आ रहे हो, आप भले 10 साल से चर्च आ रहे हो, आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे। और जो फलती है उसे वे छांटता है ताकि और फले। बस, हालेलुया। और जो फलती हैं उनको क्या करता है, वो छांटता है। हालेलुया। और जो फलती है उनको क्या करता है, वो संसार की रीति से थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। जब आपके घर में समस्याएं आती हैं तो एक तरफ नहीं आती हैं, चारों तरफ से आई हैं। इधर पैसे की तंगी आ गई है, इधर नौकरी भी छूट गई है, इधर बच्चा भी बीमार पड़ गया है, इधर क्या हुआ, घर में आज राशन भी, चारों तरफ से तंगी आ गई है, इधर घर भी डैमेज हो गया है, चारों तरफ से समस्याएं आ गई हैं। और बाइबल में लिखा है कि जो डाली मुझ में है वो नहीं फलती उसे काट डालता है, और जो फलती है उसको क्या करता है, वो छांटता है। मेरे जीजों, जब समस्याएं आती हैं, जब समस्या तकलीफ आता है तो मनुष्य क्या करता है, घबरा जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर में बना रहता है, भले दुख कितना भी आए, भले मुसीबत कितना भी आए, लेकिन क्या करेगा वो, तुम्हें हिला नहीं सकेंगी। बाइबल में एक दृष्टांत है, 2 व्यक्तियों ने घर बनाया, एक ने बालों पर, दूसरे ने चट्टान पर। समस्याएं दोनों पर आई, मुसीबतें दोनों पर आई, क्योंकि बाइबल में दाऊद नबी कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे। ठोकर लगना अनिवार्य है, ठोकर लगेगी, लेकिन जो धर्मी जन होगा वो भी गिरेगा, जो अधर्मी होगा वो भी गिरेगा, लेकिन अधर्मी गिर के नाश हो जाएगा, लेकिन धर्मी क्या होगा, फिर से खड़ा हो जाएगा। इसलिए मेरे जीजों, ऐसा नहीं हो सकता कि आपके जीवन में समस्या, क्योंकि हम संसार की दुनिया में रहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे जीवन में समस्याएं न आए, हमारे जीवन में तकलीफें न आए, हमारे जीवन में मुसीबत न आए। हो सकता है कि हमारा बच्चा बीमार पड़ जाए, हो सकता है हमारे घर में बहुत सारी तंगी आ जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ये सब कुछ होगा, लेकिन परमेश्वर क्या रहेगा, तेरे संग संग रहेगा। और दुख में भी तेरे साथ खड़ा है, जब सुख में तेरे साथ खड़ा था तो दुख में भी तेरे साथ खड़ेगा। भले तो बीमार है, भले तो घाट से लग गया है, अपनी सैया पर पड़ा है, लेकिन परमेश्वर क्या करेगा, तुझको उठाकर खड़ा करेगा, फिर से तू क्या करेगा, लहलहाने लगेगा। हालेलुया। हमने गांव में जो सरपत होगा, सरपत, आंधी और तूफान दुख को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, दुख को। आंधी जब आती है तो जो बड़े पेड़ होते हैं, ऊंचे पेड़ होते हैं, वो अपने भारीपन के कारण क्या करते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन जो सरपत होता है कभी टूटता नहीं, क्योंकि उसके अंदर दीनता और नम्रता होती है, वह लचीला होता है। अर्थात जो मनुष्य झुकना जानता है, जो मनुष्य दीन और नम्र है, वो टूटता नहीं है, बल्कि फिर क्या करता है, मुसीबत को टल जाने के बाद फिर से ज्यों का त्यों हो जाता है। यदि हम झुकना जानते हैं, यदि हम टूटना जानते हैं, तो मेरे जीजो
परमेश्वर कहता है तुम्हें कोई भी हानि ना होगी, तुम्हें सूरज की गर्मी से या चाँद की रोशनी से किसी प्रकार से कुछ हानि ना होगी। तुम कहीं भी जाओ, परमेश्वर क्या रहेगा, तुम्हारे संग संग रहेगा। थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। तुम तो उस वचन के कारण हाँ जो मैंने तुमसे कहा है हाँ शुद्ध हो। हाँ तुम मुझ में बने रहो हाँ और मैं तुम में। हाँ जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे हाँ। तो अपने आप से नहीं पढ़ सकती। बस हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि जो वचन मैंने तुमसे कहा है, कौन सा वचन कहा परमेश्वर ने? हालेलुया। कौन सा वचन कहा परमेश्वर ने? ये बात थोड़ी देर अपने दिमाग में कल्पना कर लो कि एक तरफ यीशु मसीह है और एक तरफ क्या है, उनके चेले हैं। चेले यीशु मसीह से बातचीत कर रहे हैं और यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। चेले यीशु मसीह से सवाल भी कर रहे हैं। हालेलुया। चेले यीशु मसीह से सवाल भी कर रहे हैं कि प्रभु ऐसा होगा तो क्या होगा, प्रभु ऐसा होगा तो क्या होगा, और प्रभु क्या कर रहे हैं, उनको सबको जवाब दे रहे हैं। पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो डाली मुझ में नहीं बनी रहती है वो क्या करती है, अपने आप फल नहीं सकती। मेरे जीजो बाइबल बताती है कि जो यीशु मसीह के संग बटोरता है बहुत सारा बटोर लेता है, लेकिन जो यीशु मसीह के संग नहीं बटोरता वो बटोर के भी सब कुछ बिखेर देता है। क्यों? क्योंकि शैतान आएगा, उसको चुरा कर लेके चला जाएगा। लेकिन जब परमेश्वर तुम्हारे संग है तो परमेश्वर क्या करेगा, शैतान तुम्हारे पास नहीं आएगा, वो शैतान तुम्हारे पास कुछ लेकर जाने नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे संग संग है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर में बने हो और परमेश्वर क्या हुआ है, आप में बना रहेगा। यदि आप परमेश्वर में बने रहोगे, आप जहाँ जाओगे वहाँ परमेश्वर क्या करेगा, आपके संग संग जाएगा, आपको आदर मान और सम्मान दिलाएगा, आपको प्रतिष्ठा दिलाएगा। आप किसी कार्य को करोगे, उस कार्य को परमेश्वर क्या करेगा, सफल कर देगा। जब आप कहीं फंस जाओगे, जब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या बोलूँ, परमेश्वर क्या करेगा, आपको बुद्धि और ज्ञान देगा। परमेश्वर कहता है तुमसे मांग, तुझे जो चाहिए मैं तुझे क्या करूँगा, दूंगा। वचन संहिता 2 अध्याय में लिखा गया है कि तू मुझसे मांग, मैं जाति जाति के लोगों को तेरी निज संपत्ति होने के लिए क्या करूँगा, दे दूंगा। परमेश्वर का ये वादा है। परमेश्वर कहता है कि मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा, लेकिन बशर्ते तू क्या कर, मुझ में बना रहे। हालेलुया। मुझ में पास्टर भी जब सब लोग जाने लगते हैं तो भाई साहब एक बात बोलते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे, आप प्रभु में बढ़ते जाइए, मजबूत होते जाइए, प्रभु में बने रहिए। हालेलुया। ऐसा बोलते हैं ना, प्रभु में क्या करे रहिए, बने रहिए। यदि आप प्रभु में बने रहेंगे तो आपको कोई भी हानि नहीं होगी। मैंने पहले कहा समस्या आएगी, तकलीफ आएगा, लेकिन आपका एक बाल भी बाका नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर आपके संग संग है। इसलिए मेरे जीजो, आज आपको चाहिए कि हमें और आपको परमेश्वर में क्या रहना है, बने रहना है। जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो हम क्या करेंगे, उस वृक्ष के समान होंगे जो नाली के किनारे लगाया गया है, और बस ग्रीष्म ऋतु में भी, यानी गर्मी के मौसम में भी उसके पत्ते मुरझाएंगे नहीं, वरन हमेशा क्या रहेगा, हरा भरा बना रहेगा। इसलिए हमें और आपको परमेश्वर में क्या रहना है, बने रहना। थोड़ा सा और आप पढ़ेंगे। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। बस हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि ये तो तुम मुझ में ना बने रहो, तुम अपने आप से कुछ भी, एक बाहरी आदमी को पकड़ के ले जाना और बोलना कि दुष्ट आत्मा को निकाल, वो बोलेगा यीशु मसीह के नाम से बाहर निकल जा, निकलेगी वो नहीं। वो बीमार पे हाथ रखे बीमार चंगा होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह उसमें नहीं है और वह यीशु मसीह में नहीं है, बल्कि उसको हानि उठानी पड़ जाएगी, क्योंकि परमेश्वर उसके संग संग नहीं है। हम देखते बहुत सारे दृष्टांत, मैं बोलता रहूँगा बहुत समय हो जाएगा। हम देखते हैं बहुत सारे दृष्टांत है। परमेश्वर मूसा के संग बना रहा, इसीलिए परमेश्वर मूसा ने लाठी मारी, समुद्र के आगे 2 भागों में बट गए। हम जानते हैं कि एलीशा के संग परमेश्वर बना रहा, इसलिए एलीशा ने एलिया की चादर लेके यरदन नदी में मारा। यरदन नदी का पानी क्या हो गया, इकट्ठा हो गया, और लोग क्या हुए, पार हो गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके संग था, परमेश्वर उनमें बना था और वे परमेश्वर में
बने हैं। मेरे जो आज लोग पादरियों को क्यों बुलाते, बोलते हैं कि पास्टर जा रहे हैं, अरे वो चर्च के लोग हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग जानते हैं कि ये लोग अगर दुआ करेंगे तो बीमार चंगा हो जाएगा, ये लोग दुआ करेंगे तो दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगी, ये लोग दुआ करेंगे तो घरों में क्या होगी, बरकत आएगी। हालेलुया। इसलिए हमें और आपको जरूरी है कि हम और आप परमेश्वर में बने रहें। जैसा हम सीखते हैं, हालेलुया, जैसा हम सीखते हैं, परमेश्वर वचन कहता है साफ साफ, परमेश्वर वचन दो धारी तलवार है। कैसा है? दो धारी तलवार है। वो सीखने वाले और सिखाने वाले दोनों को भेजता है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि जो सिखा रहा है उसको कुछ नहीं, परमेश्वर का वचन जो सीखता है उसको भी भेजता है, और जो नहीं सीखता है उसको भी क्या करता है, वो भेजता है। इसलिए मेरे जीजों, सीखना जरूरी है। हालेलुया। सीखने के साथ साथ उस पर चलना भी जरूरी है। हालेलुया। यदि आप स्कूल में जाते हैं, टीचर ने जो पाठ पढ़ाया उसको आपने सीखा, लेकिन इसको याद नहीं रखेंगे, एग्जाम में लिखेंगे नहीं, तो आप पास नहीं हो जाएंगे, बल्कि क्या होंगे, फेल हो जाएंगे। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो परमेश्वर के वचन को सुनने के साथ साथ हमें उस वचन पर चलना जरूरी है, मनन करना जरूरी है, आज्ञा मानना जरूरी है। लेकिन हम क्या करते हैं, आज्ञा मानना नहीं चाहते हैं, हम आज्ञा मानना नहीं चाहते हैं। लेकिन मेरे जो हम अपने आप को दीन करें, नम्र करें। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर था। क्या था? स्वयं परमेश्वर था। फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय में लिखा गया है कि वह स्वयं परमेश्वर होकर अपने आप को इतना शून्य कर दिया कि वध होने के समय तक उफ तक ना किया। जैसे भेड़ वध होती है वैसे क्या हो गया, वो वध हो गया। किसके लिए? हमारे और आपके लिए, ताकि वो हम में बना रहे और हम उसमें बने रहें। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो बहुत सारा फल लाएंगे, यदि हम परमेश्वर में नहीं बने रहेंगे तो कुछ भी नहीं कर सकते। अभी हम लोग बोलते हैं ना कि पास्टर जी दुआ करना, हमारे भैया बीमार हैं, हमारी मम्मी बीमार है, हमारी ये बीमार। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर के जो दास हैं, परमेश्वर उनमें बना हुआ है और वो परमेश्वर में बने हुए हैं। वो जो परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर क्या करेगा, उनकी बातों को स्मरण करके, उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर हाँ और आमीन में जवाब देगा। मेरे जीजों, हमें और आपको आज परमेश्वर में बने रहने की जरूरत है। बने रहने के साथ साथ ये नहीं है कि हम खाली चर्चा दे रहे हैं, हम 10 पाँच देते रहें, हम ऑफरिंग देते रहें। बने रहने के साथ साथ परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है और उसकी विधियों पर चलना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, आपको आशीष देता है। लेकिन हमारे जीवन में जब दुख आ जाता है तब हम लोग क्या करते हैं, घबरा जाते हैं। हालेलुया। अभी भाई साहब बोल रहे थे कि हबक्कूक ने कहा कि चाहे भेड़शाला में भेड़ें ना रहें, चाहे गदन में गाय ना रहें, चाहे सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन बड़े आनंद के साथ परमेश्वर यहोवा तेरा धन्यवाद करता रहूँगा। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर पर भरोसा रखता है, ना कि चिन्ह और चमत्कार पर, ना कि धन और दौलत पर, बल्कि वह क्या करता है, परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता। मेरे जीजो, जिसने परमेश्वर की तरफ नज़र की, जिसने परमेश्वर पर भरोसा रखा, वो कभी लज्जित नहीं हुआ। हालेलुया। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो इस वचन से जब हम जो सीखते हैं, क्या करना है, सीखने के साथ साथ हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना जरूरी है। जब हम मानते हैं तब परमेश्वर क्या करता है, हमारे जीवनों में आशीषें देता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की।